वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको, अगर आपकी कोई भी दिल की हाजत है जो अल्लाह से आप मनवाना चाहते हैं, अल्लाह से आपको काम कराना चाहते हैं, कोई भी आपकी दिल की ऐसी हाजत है, दिल की हसद है और कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है, ऐसे हजार हमारे मसाइल जिंदगी में रहते ही रहते हैं। तो इसके लिए आप ये दो रकात नमाज पढ़ लें, नफिल नमाज। तो इसके बाद आपको जो पढ़ने हैं, दुआएं पढ़ने हैं, आयतें पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे हम पढ़ सकते हैं। नफिल हाजत नमाज आप पढ़ सकते हैं। पढ़कर आपकी दिल की जो भी हाजत है अल्लाह से आप कह सकते हैं। इस नमाज में आप जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। यानी कि हमारे दिल की हाजत हम अल्लाह से कह कर, हमारी जो भी दिल में तमन्ना है अल्लाह से हम कहेंगे तो अल्लाह ताला और भी इसमें इजाफा देंगे और भी इसमें कामयाबी अता करेंगे और आपका काम बनता चला जाएगा। यानी कि आप किसी भी जायज़ मोहब्बत में है, किसी भी आप चाहते हैं, ऐसे नाजायज रिश्ते के लिए नहीं, जायज रिश्ते के लिए आप किसी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो उसे आप पाना चाहते हैं, तो भी आप अल्लाह से ऐसे दो रकात नमाज में आप उसे, जो मैं कह रही हूँ आयत पढ़कर आप नमाज में दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दिल की हाजत पूरी हो जाएगी और कोई भी आपका काम नहीं बन पा रहा है या ऐसे ही रुकते जा रहा है, इंशाअल्लाह आपका काम भी बनता चला जाएगा। यानी कि दो रकात नमाज, नफिल नमाज, दो रकात हाजत, नफिल हाजत की दो रकात हम पढ़ने से अल्लाह ताला जो भी जिसकी भी दिल की मुरादें हैं अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करेंगे। यानी कि जो काम हम नहीं कर पाते, जितना भी कोशिश कर ले हम फिर भी हार जाते हैं, वो काम अल्लाह हमारे पल में बना देते हैं। तो इसके लिए हमें भी चाहिए कि हम दुआएं मांगें और नमाज पढ़ा करें और कुरान शरीफ की तिलावत भी किया करें। तो आप ये वजीफा ज़रूर करें। तो और भी किसी को भी आप ऐसी ज़रूरत है जो उन्हें भी बहुत सख्त ज़रूरत है, जैसे पैसों की कमी हो गई हो या कोई भी मुसीबत आन पड़ी हो या किसी की आपको मदद की ज़रूरत है, तो उस वक्त में आप अल्लाह को याद कर सकते हैं, ये वजीफा कर सकते हैं। कोई ना कोई तो आपकी मदद के लिए ज़रूर आ जाएगा। यानी कि ये नमाज ऐसी है कि इंशाअल्लाह ताला आप हर मुश्किल घड़ी में इसे पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किल घड़ी टाल देंगे। इसके लिए ही ये नमाज अल्लाह ताला ने हमें अता की है। तो इंशाअल्लाह ताला इस ऐसे मुश्किल घड़ी में हमें साथ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो हर वक्त हम इंसान के सामने हाथ नहीं फैला सकते, इंसान को कह नहीं सकते। अल्लाह के बंदे जितने भी है ऐसे भी है जो सामने सुनकर पीछे मजाक उड़ाते रहते हैं, हमारा जलीलपन करते रहते हैं। तो इसी के सामने हम अपने दिल की बात ना कहें। सामने सामने ऐसे ही अच्छी बात करते हैं, पीठ के पीछे बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा इस दुनिया में है। तो इनसे लिए हम इनसे बचे रहें और ऐसे लोगों से हम दूर रहें। जो भी कहना है अल्लाह से बात करके, मैं आपको हर वक्त इसीलिए कहती रहती हूँ कि ये सब बातें हम पर बीत चुकी है। जिसे बीतती है उसे ही पता चलता है कि जिंदगी में तकलीफात क्या होती है, और जिसे नहीं बीतती है वो किसी के और की तकलीफात उसे मालूम नहीं चलता कि कितनी तकलीफ होती रहती है। यानी कि परेशानी का नाम क्या है। तो इसके लिए हम किसी के सामने अपने दिल का हाल ना सुनाएं, अपनी जिंदगी का हाल ना सुनाएं। जो कुछ करने वाला है, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह को कहते रहें, नमाज पढ़े, दुआ में अल्लाह को याद करें, अल्लाह को रो रो कर गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगते रहें, तो अल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं से मदद कर देंगे। जो अल्लाह के बंदे हैं जो इस दुनिया में है हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो है, फिर भी है, मैं नहीं बोल रही नहीं हूँ, है 100 में एक ऐसा बंदा है जो इंसान की तकलीफ को समझ सकता है। तो ऐसे तो 100% लोग तो मजाक उड़ाने में ही बिजी रहते हैं, चाहे वो अपने हो या चाहे पराए हो, वो ऐसे ही हमारी मजाक उड़ाते रहते हैं। तो इनके सामने अपने दिल का बयान ना करें, अपनी जिंदगी का बयान ना करें। जो कुछ भी है, अल्लाह के ऊपर यकीन रखे, अल्लाह से कहते रहें। और ये नमाज आपको मैं बता रही हूँ, आप ये नमाज भी जरूर पढ़ें, आपकी तकलीफात दूर हो जाएगी। तो आपको 2 रकात नफिल हाजत की पढ़ लेनी है। पढ़कर इसके बाद आपको 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है पहली रकत में। दूसरी रकत में आपको
سورہ اخلاص پڑھ لینے ہیں 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو رو رو کے گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے آپ دل کی چاہت کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ کی دل کی تمنا اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے، حال جاننے والا ہے۔ تو آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، نفل حاجات کی نماز پڑھ لے۔ پہلی رکعت میں آپ کو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں آپ کو سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو سلام پھرنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لینا ہے۔ تو اتنے بار میں آپ کو بتاتے رہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے، پڑھ کر جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ ایسے ہی وظیفات کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے، اوروں کو بھی شیئر کیجیے جو پریشانی میں ہے، یہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو بھی ثواب عطا ہو جائے گا۔ آمین۔